मैं विक्रम हूँ। उम्मीद है अनिका को ये किताब मिले। धूप तेज थी, बिल्कुल गर्मियों जैसी। वैसे गर्मियां अभी अभी खत्म हुई थी। ये जून का महीना था और जैसे हर जून होता है, मेरे जैसे लड़के के लिए ये समय थोड़ा बुरा ही होता है। यही वो महीना है जब स्कूल फिर से खुलते हैं। मैं लगभग हर दिन क्रिकेट खेल रहा था, जैसे उसमें मेरा सब कुछ हो। जिस तरह मैं चौके मारता था, जिस तरह मैं अकेले ही मैच जीत कर लाता था। और अब मैं यहाँ एक स्टेशनरी की दुकान में खड़ा हूँ, एक ऐसी कॉपी खरीदते हुए जो सिर्फ 10 दिनों के लिए इस्तेमाल होगी। अंकल, लंबी कॉपी। उन्होंने मुझे दो विकल्प दिखाए, एक जस्टिन बीबर वाले कवर के साथ और दूसरी क्रीमी रंग के पन्नों वाली। मुझे क्रीमी वाली पसंद आई और साथ में मैंने विराट कोहली का पोस्टर भी लेने के लिए मोल भाव किया। उन्होंने 100 रुपये मांगे, लेकिन आखिर में मैंने उसे 20 रुपये में ले लिया। घर जाते समय मैंने अपने पिता को 2 बार देखा। वो अपनी बाइक पर मेरे सामने से गुजरे। उनकी तेज निगाहें मुझे असहज कर गईं। वो एक वर्दीधारी अधिकारी हैं, जैसे हर उस लड़के से उम्मीद की जाती है जिसके पिता वर्दी में होते हैं, कि वो सीधा साधा और मासूम होगा। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मेरे कमरे में कदम रखते ही मेरे लिए एक दूसरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं। कोने में एक क्रिकेट बैट रखा था और मेरी टेबल पर तारें बिखरी हुई थीं। मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए एक ड्रोन। मैंने स्टेशनरी टेबल पर रखी टेप उठाई और सचिन का पोस्टर एमिनेम, माइकल जैक्सन और दोस्तोयेव्स्की की तस्वीरों के बीच चिपका दिया। फिर मैं माँ के पास गया। वो टीवी सीरियल देख रही थी। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रखा और सो गया। अगला दिन माँ ने मुझे उठाया और स्कूल के लिए तैयार किया। स्कूल जो मेरे लिए बेहद उबाऊ था। उबाऊ दोस्त, उबाऊ लेक्चर। पहला दिन था। मैं क्लास में गया, पुराने दोस्तों को नमस्ते किया और बेंच पर बैठ गया। हर कोई चिल्ला रहा था। कोई अपनी गर्मियों की एडवेंचर बता रहा था, कोई छुट्टियों की कहानी सुना रहा था। लेकिन मैं चुप था, जैसा मैं हमेशा रहता हूं। मुझे लोगों से बात करना या अपनी बातें साझा करना पसंद नहीं। तभी एक अटेंडर अंदर आया और पूछा, यहाँ विक्रम कौन है? मैं क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं था। मेरा शरीर वहां था, लेकिन दिमाग कहीं और। मैं एक चेतन भगत का उपन्यास पढ़ रहा था, जो मैंने कल ही शुरू किया था। मेरे दोस्त ने मुझे कोहनी मारी और मैं खड़ा हो गया। तो तुम ही विक्रम हो? हाँ भाई, मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जैसा मैं सबके साथ करता हूं। क्लास के बाद नहीं ले सकते? क्यों लूं? मैंने पूछा। तुम ही सीआर हो, है ना? अभी तो स्कूल शुरू हुआ है। बिना परीक्षा के कोई सीआर कैसे बन सकता है? पूरी क्लास ने इसे मजाक समझा और हंसने लगी। मैं बस इधर उधर देखने लगा, सोचता हुआ कि आखिर इन्हें हंसी किस बात पर आ रही है। चुप हो जाओ, अटेंडर ने डांट कर कहा। तुम पिछले चौथे फाइनल में पहले आए थे, है ना? उसने पूछा। मुझे याद नहीं, मैंने सिर खुजलाते हुए कहा। तुम ही हो, क्लास संभालो, वरना सजा मिलेगी। वो मेरे करीब आया और मेरी बांह जोर से मरोड़ दी, लेकिन मैंने जरा भी दर्द नहीं दिखाया। वो हैरान होकर मुझे देखता रहा और बाहर चला गया। मैं खड़ा हुआ, ब्लैकबोर्ड के पास गया और एक चौक उठा ली। पूरी क्लास चुप हो गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया। सब कुछ उबाऊ लग रहा था। घंटी बजी और मैं खालीपन लिए घर चला गया। घर पहुंचकर मैंने माँ को गले लगाया और अपने कमरे में चला गया। वहां मैंने चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ना शुरू कर दिया। अगला दिन। आज मैं स्कूल देर से पहुंचा। प्रार्थना खत्म हो चुकी थी। पहला पीरियड शुरू हो गया था। कॉरिडोर से गुजरते हुए हर क्लास से पढ़ाई की आवाजें आ रही थी। स्कूल 2 मंजिला इमारत थी। आधा हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन था। दीवारों पर रंग भी नहीं हुआ था। क्लास की आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थीं।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मैंने क्लास में घुसते हुए कहा। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरा चेहरा अचानक बाईं तरफ मुड़ गया। मैं कुछ पल के लिए जम सा गया। एक लड़की, वो नई थी, उसकी आंखें हीरे जैसी चमकती हुई। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, हालांकि वो मुझे जानती भी नहीं थी। मैं उसे देखता ही रह गया, जबकि पूरी क्लास मुझे देख रही थी। मैं जैसे किसी सम्मोहन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगा जैसे मैं उसमें किसी देवी को देख रहा हूं। विक्रम! मैम चिल्लाई, अंदर आओ। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया, उन उबाऊ लोगों के बीच। घंटी बजी और अचानक मेरी नजर फिर उसी पर टिक गई। उसकी त्वचा धूप की तरह चमक रही थी। मुझे आमतौर पर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों एक पल में ही मुझे उससे अजीब सा लगाव महसूस हुआ। काश मैं पूरे दिन उसका चेहरा देखता रह पाता। मैं वॉशरूम चला गया। जब वापस आया, मेरा वो छपरी दोस्त पहले ही उससे करीब खड़ा बात कर रहा था। मैंने तुरंत अपनी नजरें बेंच की ओर फेर ली। टीचर के जाते ही क्लास फिर से शोर शराबे में बदल गई। मैं बोर्ड के पास गया और एक चौक उठा ली। उसकी आंखों ने जैसे मेरी चाल धीमी कर दी। मेरी नजर दूसरी तरफ मुड़ी, लेकिन फिर वही आंखें मुझे दोबारा अपनी ओर खींच लाईं। मैं 1 मिनट तक उसे देखता रहा, फिर खुद पर झुंझलाया और अपनी नजरें हटा ली। तभी अटेंडर अंदर आया। विक्रम, ऑफिस में चलो, तुम्हारे पिता आए हैं। ये नाम सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पापा? स्कूल के बीच में? वो किस लिए आए होंगे? कोई शिकायत या कुछ और? मैं डर गया था। पापा कभी स्कूल नहीं आते थे, ना एडमिशन के समय, ना फीस भरने के लिए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा और ऑफिस में दाखिल हुआ। मैंने पापा को देखा। उनका चेहरा बुझा हुआ था। मैं उनके पास गया। प्रिंसिपल बोले, विक्रम, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए हैं।